मगर एक बात बहुत स्पष्ट बता देते हैं भाजपा और रूडी जी को कि पप्पू यादव आपके इस केस और मुकदमा से न डरे थे और न डरेंगे। कि तेजस्वी यादव जी आज के समय में अगर बिहार के अंदर बहुत बड़े नेता बन रहे हैं और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं, तो यही चिराग पासवान है जिनके कारण कम से कम आपको 40 सीट का लाभ मिला है। और नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर उनके कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर मांग किया जा रहा है। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह आंदोलन भी किया और अब इसी सब को लेकर जाप नेता सहान परवेज का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत एक 32 साल पुराने मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी की जाती है। एक फर्जी केस में उन्हें फंसाया गया है और अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, इस वक्त जो एलजेपी में टूट हुई है उसको लेकर भी शाहान परवेज ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि एलजेपी में टूट होने के बाद जिस तरह से आरजेडी के तरफ से चिराग पासवान को न्योता दिया जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तेजस्वी यादव को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। एक बार वो मांझी को न्योता देते हैं तो दूसरे ही पल सहनी को न्योता देते हैं और अब एलजेपी में हुई टूट के बाद वो चिराग पासवान को न्योता दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन की मौत के बाद तेजस्वी यादव का उनके परिवार, उनके बेटे ओसामा के साथ उनका रवैया था, इसका भुगतान भी तेजस्वी यादव को करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कई तरह के आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का भी हवाला देते हुए शाहान परवेज ने साफ तौर से कहा कि विधानसभा चुनाव में 40 सीटें तेजस्वी यादव को सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि चिराग पासवान ने उनकी मदद की थी। तो उन्होंने साफ तौर से तेजस्वी यादव पर तो हमला किया ही है, साथ ही साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है और एक फर्जी 32 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनकी रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जाप नेता, आप उनके पूरे बयान को सुनिए। बहुत स्पष्ट हो गया है कि पप्पू यादव जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंजिश के कारण है। और जिस प्रकार का केस है, आप लोगों ने भी बहुत स्पष्ट देखा होगा कि जो विक्टिम है उन्होंने सामने आकर ये बात कही है कि हमारा आप उनके साथ एक बहुत बढ़िया संबंध है और कहीं ना कहीं वो केस कन्फ्यूजन में हो गया। और ये 32 साल पुराना मामला है। सरकार केवल और केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे नेता पप्पू यादव जी को परेशान करना चाह रही थी, टॉर्चर करना चाह रही थी। मगर एक बात बहुत स्पष्ट बता देते हैं भाजपा और रूडी जी को कि पप्पू यादव आपके इस केस और मुकदमा से न डरे थे और न डरेंगे। हमारा आज भी लगातार नेताजी के जेल जाने के बाद भी जन अधिकार के लोग सड़क पर रहे और नेताजी के आने के बाद भी हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को आमंत्रण दिया है जो लोजपा में टूट हुई है, उसके बाद क्या लगता है ये पूरा प्रकरण? देखिए, लोजपा का टूट एक पारिवारिक मामला है, उसमें हम लोग को तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मगर आपका दूसरा प्रश्न है कि तेजस्वी यादव जी ने आमंत्रण दिया है चिराग पासवान जी को, अच्छी बात है। चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत मामला होगा, वो तय कर लें कि उनको तेजस्वी यादव जैसे पर्सनालिटी के नीचे जाकर 2-4 सीट की राजनीति करनी है या उनको खुद का अपना रामविलास जी का जो विरासत है वो स्टेटमेंट वो उसको बचा के रखना और बिहार की राजनीति में अपना एक मजबूत स्थान दिखाना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आज के समय में तेजस्वी यादव तो बेचैन है ना। तेजस्वी यादव जी के पास तो बचा कुछ नहीं है। कभी मांझी जी को कह रहे हैं कि आ जाइए, कभी मुकेश सहनी को बोलते हैं कि आ जाइए, ठीक है। तो समस्या ये है कि यही चिराग पासवान जी हैं, जो मैं बहुत आज स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी आज के समय में अगर बिहार के अंदर बहुत बड़े नेता बन रहे हैं और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं, तो यही चिराग पासवान है जिनके कारण कम से कम आपको 40 सीट का लाभ मिला है। और आपके कुल सीट में से अगर 40 सीट निकाल दिया जाएगा तो आपके पास सीट जो है
वो 30 के आसपास हो जाएगी। और 30 सीट में अब कितना बड़ा नेता है ये देश देख रहा, बिहार देख रहा। दूसरा चीज क्या है कि उस 30 सीट में भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि तब आपके पास 100% मुस्लिम का वोट था। आज शहाबुद्दीन के साथ जो आपका व्यवहार रहा, उनके परिवार के साथ जो व्यवहार रहा, उसके बाद मुसलमान आपके साथ नहीं है। तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि नेक्स्ट इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शन में आपका अहंकार आपको ले डूबेगा और शायद आप अपनी सीट भी ना बचा पाए। इसलिए ये बेचैनी है कि कभी मांझी जी को कहते हैं कि आ जाइए, कभी चिराग पासवान जी को कह रहे हैं आ जाइए, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अब समीकरण बदल गया है।